भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 धार्मिक करों से स्वतंत्रता और व्यावहारिक उदाहरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अनुच्छेद नागरिकों को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए कर देने के लिए मजबूर करने से रोकता है। अनुच्छेद 27 का मूल पाठ। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनकी आय का उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए विशेष रूप से किया जाता है। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जिसका इस्तेमाल किसी खास धर्म को बढ़ावा देने या उसकी देखभाल करने के लिए किया जाए। इसका मतलब है कि सरकार धर्म के नाम पर कोई विशेष कर नहीं लगा सकती और न ही किसी टैक्स के पैसे को किसी एक धर्म के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अनुच्छेद 27 का उद्देश्य। धर्मनिरपेक्षता की रक्षा। यह सुनिश्चित करना कि सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहे और किसी भी धर्म को बढ़ावा न दे। धार्मिक स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देना। न्यायपूर्ण कराधान। यह सुनिश्चित करना कि करों का उपयोग सभी नागरिकों के कल्याण के लिए किया जाए, न कि किसी विशेष धार्मिक समूह के लाभ के लिए। व्यावहारिक उदाहरण। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो अनुच्छेद 27 को समझने में मदद करेंगे। 1. मंदिरों पर कर नहीं। मान लीजिए कि सरकार एक कानून बनाती है जिसके तहत सभी मंदिरों को अपनी आय का 10% सरकार को देना होगा, जिसका उपयोग केवल हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। यह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन होगा क्योंकि सरकार एक विशेष धर्म के लिए कर लगा रही है। 2. मस्जिदों के लिए विशेष अनुदान नहीं। यदि सरकार कर के पैसे से केवल मस्जिदों के निर्माण या रखरखाव के लिए विशेष अनुदान देती है तो यह भी अनुच्छेद 27 का उल्लंघन होगा। सरकार को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। 3. तीर्थयात्रा कर। अतीत में कुछ राज्यों ने तीर्थयात्रा कर लगाए थे। इन करों की वैधता पर सवाल उठाए गए थे क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि ये कर अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देते हैं। हालांकि यदि तीर्थयात्रा कर का उपयोग तीर्थस्थलों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है तो यह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका उद्देश्य धार्मिक प्रचार नहीं है। 4. धार्मिक संस्थानों के लिए सामान्य कल्याणकारी योजनाएं। सरकार सभी धार्मिक संस्थानों, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों आदि के लिए समान रूप से सामान्य कल्याणकारी योजनाएं चला सकती है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा। यह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि यह किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है। महत्वपूर्ण बातें। अनुच्छेद 27 का मतलब यह नहीं है कि सरकार धार्मिक संस्थानों को किसी भी तरह से सहायता नहीं कर सकती। सरकार सामान्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी धार्मिक संस्थानों को समान रूप से सहायता प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 27 केवल करों पर लागू होता है। सरकार दान या चंदे के माध्यम से धार्मिक संस्थानों को सहायता प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि यह स्वैच्छिक हो और किसी पर कोई दबाव न हो। संक्षेप में, अनुच्छेद 27 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का उपयोग न करे और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे। यह जानकारी आपको अनुच्छेद 27 को समझने में मदद करेगी। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो पूछने में संकोच न करें।